तो हम लोग जानते ऐसे हैं कि जो है समाज में जो कोई गरीब गुरबा या गोली लाल उठता है तो जाहिर सी बात है कि निगाहें हम लोग तेज़ हैं और पहचान लेते हैं। और कल ये जब हमारे पास खबर आई कि संजय यादव के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है तो हम लोगों ने बातचीत की, वहीं से किसी लड़के ने फ़ोन किया हमारे पास, ये ऐसा मामला हुआ है और SHO जो है FIR नहीं लिख रहे हैं। और आप उसमें एक चीज़ जोड़िए, SHO ने वो जो हमलावर है अमन सिंह, उसने कहा कि सरकार हमारी है और मैं ठाकुर हूँ और हमारी सरकार है, तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। जितनी ये किससे कहा था? संजय से बोला। कब बोला था ये? अरे यार, घटना करने के बाद बोला तुम्हारी जितनी क्षमता हो लगा लेना, तुम्हारा FIR नहीं लिखा जाएगा। तो SHO की मजबूरी है, मतलब अपराधी घटना कारित करने के बाद ये बोल रहा है कि सरकार हमारी है, मैं ठाकुर हूँ और तुम्हारी FIR नहीं लिखी जाएगी। आप गौर करिए। तब और जब पीड़ित परिवार जानता है तो पीड़ित परिवार को मुजरिम बना दिया गया है थाने में। लिखा पढ़ी में NCRB के आंकड़े में पीड़ित के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कर दी गई और पीड़ित जो है थाने पर लेट पहुंच रहा है, क्योंकि जिसको मार दिया गया उसको उठा करके लाने में, फ़ोन करने में समय लगेगा और जो मारा है तो सुरक्षित है, वो तत्काल थाने पहुंच जाएगा, विधायक जी का फ़ोन आ जाएगा सजाती लोगों का। अच्छा। तो ये पूरा ताना बाना बुना गया और पूरी तरीके से पीड़ित को ही मुजरिम का भी इन्वॉल्वमेंट था। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि यहाँ जो है जिस जाति का व्यक्ति होता है, और जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार है, जब वो अगला व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि मैं ठाकुर हूँ तुम FIR नहीं लिखा पाओगे। अच्छा। तो मामूली बात है, ऐसे थोड़ी नहीं कह रहा है। इसके पीछे कोई सपोर्ट है? बिल्कुल सपोर्ट है। उसका परिवार ही नगर पालिका हम लोग नौकरी करते हैं, तमाम सारे उनका सिंडिकेट बना हुआ है, चेयरमैन से लेकर के तमाम चीज़ें। तो कहने का आशय ये है कि पूरी तरीके से पीड़ित को मुजरिम बना दिया गया और पीड़ित का प्राथमिकी नहीं दर्ज हो रही थी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में न्याय वेंटिलेटर पे आ गया है? नहीं, न्याय वेंटिलेटर पे क्या, न्याय नाम की चीज़ ही नहीं बची है। अच्छा। जब पीड़ित को खुद मुजरिम बना दिया जाएगा तो न्याय कहाँ से मिलेगा, न्याय की बात कहाँ से होगी। अब सीधी सी एक बात समझिए, पूरी तरीके से सभी थाना अध्यक्षों को पुलिस अधीक्षक महोदय बता दिए हैं, गुप्त निर्देश है उनको कि अगर मारने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री जी का सजाती है तो उसके ऊपर FIR ऐसे नहीं लिखनी है। वो तो प्रशासन को लगा कि लोग सड़कों पर आ जाएंगे, डंडा झंडा लेकर के उनका कार्यालय घेर लेंगे। हम लोगों ने बाकायदा अल्टीमेटम जारी किया, अगर आप ऐसे FIR नहीं लिखेंगे तो सुबह डंडा झंडे के साथ हम लोग मिलते हैं, तब FIR लिखी गई है। नहीं तो ये बेचारे सीधे साधे लोग ये FIR लिखा लेते, इनको जाना पड़ता न्यायालय। 156(3) करते हैं जी। तो ये आलम है, इस सरकार में न्याय चरित्र अधिकारियों का मर गया है और सरकार में न्याय चरित्र नाम की चीज बची नहीं है। अच्छा। पीड़ित होने के बाद भी पीड़ित को मुजरिम बना दिया जा रहा है। दोपहर में कप्तान साहब की आंख तब भी नहीं खुलती है। ये हाकिम बैठे हुए हैं, जिले की सुरक्षा की दामोदार इन्हीं के जो है ऊपर है। एक पत्रकार को अपहरण करके पीटा जाता है, जानलेवा हमला होता है। शाम को एक उभरते हुए हमारे समाज के जो है कलाकार के ऊपर जो है हमला होता है। तो ये सब अपराध तमाम तरह के हो रहे हैं। कह रहे हैं कि सुल्तानपुर के कप्तान अपराध रोकने में नाकाम हो रहे हैं और सुल्तानपुर अपराध की राजधानी बनता जा रहा है। अरे भाई बिल्कुल, जब हत्याएं होंगी, अपहरण होगा, बलात्कार होंगे तो क्या कहा जाएगा, रामराज कहा जाएगा। तो आप जैसे मीडिया वाले उसको रामराज कहें, हम तो इसको जो है रावण राज से भी बदतर मानते हैं। अच्छा, कह रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में रावण राज है? बिल्कुल, जंगल राज है पूरी तरीके से। कानून व्यवस्था नाम की लाइन एंड ऑर्डर कहीं दिख रहा है आपको? लखनऊ में गैंगरेप हो रहा है, जौनपुर में 3 हत्याएं हो रही हैं, जौनपुर में 5 हत्याएं होंगी 2 दिन मिला करके, पड़ोसी जिला है हमारा। तो ये लगातार अपराध की घटनाएं, हत्या, डकैती, बलात्कार की घटनाएं जो है, जानलेवा हमले की घटनाएं आम हो चुकी हैं। तो क्या लगता है न्याय की उम्मीद है आपको कि अगर न्याय मिलेगा इस सरकार में? न्याय के लिए जब FIR कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो इस सरकार में न्याय दूर की चीज हो गई है। न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या करेंगे, आगे की रूपरेखा क्या होगी? न्यायालय है, न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे हम लोग और जो है आंदोलन करेंगे। हमारे पास यही रास्ता बचता है लोकशाही में, लोकतांत्रिक तौर तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे। इसके अलावा कोई चारा बचता नहीं है। बाकी गरीब गुरबा लाचार है, अत्याचार से जो है पीड़ित है, सताया जा रहा है, उसके पास अगर न्यायालय न होता तो वैसे ही मारा